हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण निम्नलिखित है। प्रथम विकर्ण का सदिश दे रखा है 2 i कैप और दूसरे विकर्ण का सदिश दे रखा है i कैप माइनस j कैप प्लस 3 k कैप। हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब विकर्ण के सदिश दे रखे हो। चित्र अनुसार मान लीजिए हमारे पास कोई एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, जिसके विकर्ण है हमारे पास D1 विकर्ण का सदिश और D2 विकर्ण का सदिश। हमारा पास ए से सी की और जो विकर्ण है समांतर चतुर्भुज का उसे हम D1 सदिश नाम दे दिया और बी से डी की और जो हमारे पास विकर्ण है उसे हमने D2 सदिश नाम दे दिया। तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल के परिमाण का आधा, अर्थात D1 का D2 के साथ सदिश गुणनफल के परिमाण का आधा हमारे पास समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होगा। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें दो विकर्ण दे रखे हैं, दो विकर्णों के सदिश दे रखे हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो D1 विकर्ण है वह है i कैप माइनस j कैप प्लस 3 k कैप और D2 विकर्ण है D2 विकर्ण का सदिश दे रखा है 2 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। तो हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए D1 सदिश का D2 सदिश के साथ सदिश गुणनफल निकालना होगा, अर्थात वज्र गुणनफल निकालना होगा। तो किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणनफल करने पर ही हमारे पास सदिश ही प्राप्त होता है। तो चलिए D1 विकर्ण का D2 विकर्ण के साथ सदिश गुणनफल निकालते हैं, जिसका मान बराबर होता है सारणिक i कैप j कैप k कैप D1 सदिश के i कैप j कैप k कैप के गुणांक जो कि हमारे पास है 1 माइनस 1 3 और D2 सदिश के i कैप j कैप k कैप के गुणांक है हमारे पास 2 0 0। सारणिक को हल करते हैं और D1 सदिश का D2 सदिश के साथ सदिश गुणनफल का मान निकालते हैं। तो i कैप गुणा माइनस 1 3 0 0 माइनस j कैप गुणा 1 3 2 0 प्लस k कैप गुणा हमारे पास है 1 माइनस 1 2 0। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि माइनस 1 की गुणा 0 से, 0 की गुणा 3 से, 1 की गुणा 0 से, 2 की गुणा 3 से, 1 की गुणा 0 से, 2 की गुणा माइनस 1 से। तो चलिए हल करते हैं। तो D1 सदिश का D2 सदिश के साथ सदिश गुणन या वज्र गुणन बराबर होगा i कैप 0 माइनस j कैप 0 माइनस 6 प्लस k कैप 0 प्लस 2। तो हमारे पास D1 सदिश का D2 सदिश के साथ सदिश गुणन या वज्र गुणन का मान प्राप्त हुआ, जो कि सदिश हमारे पास प्राप्त हुआ 6j कैप प्लस का 6j कैप प्लस का 2k कैप। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें D1 सदिश का D2 सदिश के साथ सदिश गुणनफल के परिमाण की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम D1 सदिश का D2 सदिश के साथ सदिश गुणनफल से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण निकालते हैं, जो कि बराबर होगा i कैप के गुणांक का वर्ग। तो i कैप का गुणांक 0 है तो 0 का वर्ग प्लस j कैप के गुणांक का वर्ग जो कि 6 है तो 6 का वर्ग और k कैप के गुणांक का वर्ग का वर्गमूल तो 2 का वर्ग का पूरे का वर्गमूल। तो हल करते हैं और मान निकालते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा 36 प्लस 4 जो कि हमारे पास प्राप्त होगा वर्गमूल 40, जिसे हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 10। तो मुख्य अवधारणा में हमने क्षेत्रफल का सूत्र देखा था, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र देखा था। जब विकर्ण के सदिश दे रखे हों तो दोनों विकर्णों के सदिश गुणनफल के परिमाण का आधा हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो हमने दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण हमारे पास प्राप्त हुआ 2 वर्गमूल 10 का आधा। 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्षेत्रफल बराबर प्राप्त हुआ वर्गमूल 10 वर्ग इकाई। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।